हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा है? चलिए, अभी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं और प्रॉब्लम्स कराता हूँ उसके ऊपर। नाउ वी टेक सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन इट। नाउ वी टेक सम मोर प्रॉब्लम ऑन इट, करेक्ट। सो लॉग पे हम लोग और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, एक एग्जाम्पल लिया। यदि पी क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर satisfies the equation x की पावर अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट एक्स की पावर x, then P and Q are option A relatively prime, option B is twin prime, option C is co-prime, option D is if log base q p is defined then log base pq is not defined, and vice versa, and शायद क्या लिखा हुआ है, and लिखा हुआ है vice versa. This is the questions. ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज द क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी का क्वेश्चन है ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कौन सा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दिस इज एमसीक्यू। कौन सा है? एमसीक्यू है, करेक्ट। सो नाउ वी सॉल्व दिस। सो कैसे? हमें पहली बात कर रहा है कि पी क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एक्स की पावर अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट एक्स की पावर एक्स, देन पी एंड क्यू आर ऑप्शन ए रिलेटिवली प्राइम, ऑप्शन बी ट्विन प्राइम, ऑप्शन सी को प्राइम, और ऑप्शन डी इज व्हाट? यदि log p to the base q is defined, then log q to the base p is not, and vice versa. तो हमको बताना है कि इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। सही बात है। सो फाइन, क्या करेंगे भाई? आज हमारा प्रॉब्लम सेशन है बस लॉग का, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम लेंगे इसके अंदर, उसके बाद लास्ट में भी हम लॉग की प्रॉब्लम लेंगे। तो ये हमको कैसा फंक्शन दिखाई दिया? पावर फंक्शन। तो अगर आपको पावर फंक्शन दिखाई दिया तो डेफिनेटली हम लोग क्या लेंगे? लॉग लेंगे। पावर फंक्शन जब भी दिखाई देता तो दोनों तरफ क्या लेते हैं? लॉग। तो हम लोगों ने यहां लिखा दिस इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन व्हाट? बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग ले लिया। बेस बोले देखेंगे, बाद में बात करेंगे। बेस की 10 ले लेते हैं या फिर व्हाटएवर। तो रूट एक्स बाहर आ गया, इधर कौन आएगा? तो ये लॉग बेस 10x ले लिया, बेस नहीं दिया हुआ है। तो बराबर कितना भाई? आगे वाला पाछे आ गया तो x लॉग बेस कितना 10, और दिस इज व्हाट? रूट एक्स आ गया ना। हमको यहां से x निकालना है तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? तो दिस इज अवर रूट अंडर रूट एक्स लॉग बेस 10x बराबर x की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आएगा दैट मीन्स x/2, और इधर क्या बच जाएगा? लॉग बेस 10x बच जाएगा। नाउ ये माइनस हो गया,
एंड बराबर कितना कर दिया 0, एक स्टेप खा गया हमने। नाउ व्हाट इज द कॉमन हियर, दिस इज log 10x इज द कॉमन इन दिस केस, दिस इज √x माइनस x/2 एंड इज इक्वल टू कितना बाबू 0। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हमने मान लो log बेस 10x बराबर कितना कर दिया 0, बीच में क्या आएगा और √x बराबर कितना x/2, सही बात है। अच्छा तो एक बात है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो मतलब x/2 वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा इसको सॉल्व किया तो एंटी लॉग लिया, 10 की पावर 0 कितना तो 1, तो x बराबर 1 वैल्यू तो आ गई हमारी 1। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर कर दिया, x बराबर कितना, तो ये x² बटा कितना 4, तो ये 4x बराबर x² हो गया। तो x आई टेक कॉमन हियर, सो x अगर कॉमन ले लिया तो 4 माइनस x बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना तो 0 और x बराबर कितना तो बोले 4, 1 2 एंड 3। अब लॉग का सवाल है तो डोमेन के बाहर वैल्यू नहीं जाना चाहिए, तो भाई ये तो पावर फंक्शन था, बेस कभी 0 होगा ही नहीं, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको तो हटा दिया। तो और कौन सी वैल्यू आई हमारे पास, एक 1 आया और एक कितना आया 4 आया। ये हमारा x बराबर 1, x बराबर 1, 1 की पावर 1 भी 1, 1 की पावर 1 भी 1, मतलब 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 4 डाला तो 4 की पावर √4 कितना, तो √4 का मतलब 2, 4 की पावर 2 कितना तो 16, और इधर 2 की पावर 4 कितना तो 16, तो x बराबर 1 और x बराबर 4 हमारा प्रेजेंट में रिक्वायर्ड आंसर है। अब वो कह रहा है x बराबर 1 और 4, ये मेरा आंसर है। तो कह रहा है कि यदि p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ ये दोनों नेचुरल नंबर है, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, देन p एंड q, मतलब इसमें एक बंदे का नाम p है और दूसरे बंदे का नाम q है। पहला पूछ रहा है रिलेटिवली प्राइम, भाई सर वो होते क्या है रिलेटिवली, पहली बात इसमें ट्विन प्राइम होता है, एक को प्राइम होता है। तो आपको बता दूं कि रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम एक ही होता है, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम एक ही होता है, यस और नो। तो रिलेटिवली प्राइम मतलब और को प्राइम, अच्छा को प्राइम का मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, HCF 1 हो, तो इसका मतलब 1 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है तो 1 है। को प्राइम है क्या, हाँ ट्विन प्राइम तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितने का हो 2 का हो, उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं, बी ऑप्शन होगा नहीं, एक तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक सी हो जाएगा। लेट अस चेक द डी ऑप्शन। उन्होंने बोला कि अच्छा उन्होंने कहा कि पी क्यू, मतलब इसमें एक बंदा पी है और एक बंदा क्यू है, तो उसने बोला कि अगर ये डिफाइन है, अगर ये डिफाइन है तो ये डिफाइन नहीं होगा, वाइसा वर्सा। तो भाई ठीक है, बेस में अगर आपने 1 ले लिया तो लॉग अनडिफाइन हो जाता है, तो अगर डिफाइन है तो डिफाइन कब होगा, डिफाइन तब होगा, ये वाली क्वांटिटी डिफाइन कब होगी कि लॉग बेस क्यू पी बराबर, ये सेटिंग कब होगी जब यहां 4 हो जाए और यहां 1 हो जाए, इसका वैल्यू कितना 0, यस डिफाइन है, मतलब p का वैल्यू कितना तो ये 1 और q का वैल्यू कितना तो ये 4। अगर ये डिफाइन है देन उल्टा, मतलब ये यहां और यहां, यस इज नॉट डिफाइन, बात सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया डी बी हमारा आंसर हो गया। सो इट्स ए गुड क्वेश्चन, आंसर आ गया ए सी और डी। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम ये मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं इनके बारे में नंबर सिस्टम में आपको इनकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। प्राइम नंबर क्या होता है कि भाई ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसका एक तो खुद फैक्टर हो और एक 1 हो, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है तो 2 होता है, और वही इवन प्राइम नंबर होता है। ट्विन प्राइम मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर का जोड़ा जिनका डिफरेंस कितने का हो 2 का, जैसे 2 एक प्राइम है बोले है, 5 एक प्राइम है तो है, 5 भी प्राइम है, तो ट्विन प्राइम है क्या 2 और 5, 2 और 5 में डिफरेंस कितने का आ रहा है तो वो 2 और 5 में डिफरेंस तो 3 का आ रहा है। तो 3 और 5 क्या 3 प्राइम है क्या बोले हाँ है, तो 5 प्राइम है क्या वो है, दोनों में डिफरेंस कितने का है तो 2 का है, तो 3 और 5 ट्विन प्राइम है। तो ट्विन प्राइम के लिए दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए,
दोनों नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। तो यहां पर रिलेटिवली प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर क्या हो? प्राइम हो। उनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम। करेक्ट। और तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास x का आंसर निकला 1 और कितना? 4। तो इसके आधार पे हमने आंसर दे दिया A, C और व्हाट? D। उतार लीजिए इसको, कॉपी कर लीजिए, मिटा दूं? यस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमें करने आने चाहिए कि वो कैसे होते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये हमें आना चाहिए। Now we take next questions on logarithm. अगला क्वेश्चन भी हम लेते हैं। हमें चाहिए आंसर, हमें आंसर चाहिए। सो चलिए, फाइंड x, या मतलब सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व मॉड x माइनस 1 की पावर लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 लॉग बेस इज x 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। करेक्ट। तो ये हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है कि भाई x का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट। सॉल्व कर दें भाई। ये क्वांटिटी LHS है और ये क्वांटिटी RHS है। सॉल्व किया जाए तो ये LHS है और ये RHS है। अब ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये मॉड की वजह से बेस कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। बेस कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो अगर हम इस मोड को तोड़ें, ये क्वांटिटी हमें मिलेगी पॉजिटिव। तो मैंने यहां लिखा कि भाई LHS जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। LHS ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि x का मान 1 से बड़ा है। ये समझिए, अगर x का मान 1 से बड़ा है तो मोड लगाने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मोड हटा सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे देन x माइनस 1 मोड हटा दिया। बेस कितना है? लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 लॉग बेस x 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 के ऊपर पावर कितनी? 1। अच्छा, दोनों क्वांटिटी का बेस जब समान होता है तो उनकी घातें बराबर होती हैं। ये बात मैंने आपको बताई भी है कि अगर a की पावर x बराबर, दोनों तरफ बेस समान है, a की पावर y, अगर बेस समान है तो x बराबर क्या होगा? y होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? दिस इज लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स लॉग बेस x 9 इज इक्वल टू 1। 1 कैसे? क्योंकि ये पावर थी इसकी और ये इसकी पावर थी। बेस x माइनस 1 था जो कि 1 से बड़ा है। LHS 0 से बड़ा है, पॉजिटिव। नाउ अब हमको ये लॉगरिथम इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इस लॉग का बेस कितना? 3 और इसका बेस कितना? x। तो बेस क्या होना चाहिए? सेम। तो बेस सेम कैसे करोगे भाई? पलटी मार दो पहले तो। वो कैसे मारे? लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2, पलटी मार प्रॉपर्टी से लॉग बेस 9x हो जाएगा, बराबर कितना? 1। 9 को मैं एक स्टेप खाऊंगा, 3 की पावर 2 लिखूंगा। ये 2 इसके बाहर आएगा, 1/2 में आएगा। तो 1/2 मतलब ऊपर में कितना चला जाएगा? 4। तो एक बार मैं लिख देता हूं स्टेप। लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस, ये 2 आएगा बाहर, यहां 1/2, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलेगा 4 लॉग बेस 3x इज इक्वल टू 1। नाउ
अच्छा यहां पर log बेस 3 x स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं ना, इस x स्क्वायर को भी 2 को आगे कूदा देते हैं, तो ये कितना भाई 2 log बेस 3x माइनस 4 बाई log बेस 3x एंड बराबर कितना 1। माना लेट अज्यूम करते हैं log बेस 3x को क्या ले लिया, तो t ले लिया, एक सी दिखने वाली चीजों को t ले लिया, तो ये मिल जाएगा 2t माइनस 4 बटा t बराबर कितना, तो 1। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना, तो t। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 बराबर कितना, तो वो 0। फैक्टर हो रहा है क्या, 4 दूनी कितना 8, 4 दूनी कितना 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, तो वो माइनस t आना चाहिए। तो क्या होगा भाई फैक्टर, इसका फैक्टर हो रहा है क्या 8, 8 का कोई फैक्टर हो रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। करेक्ट। सो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, तो वो माइनस t आना चाहिए, माइनस t आना चाहिए। इसका मतलब सॉल्व करते हैं इसको, t बराबर वो श्रीधर आचार्य लगा दो, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना, तो 1 माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू माइनस 4 बटा कितना 2 इंटू 2। सो टी बराबर 1 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 16 दूनी 32 और 1 33, तो अंडर रूट का टर्म बन रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में। लेट अस चेक। 9 आपने लिया, 3 का स्क्वायर लिखा, ये पावर वाला 1/2 आया, 2 ऊपर गया 4 हो गया, log बेस 3x स्क्वायर हुआ, 2 log बेस 3x हुआ, माइनस 4 दिस 2t माइनस 4 बटा t बराबर 1, 2t स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना t। सो एक सेकेंड, लेट अस चेक द क्वेश्चंस, कहीं अंडर रूट का टर्म्स आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है मेरा सवाल, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सही है ना, हाँ गड़बड़ है भाई सवाल। क्वेश्चन में गड़बड़ ये है कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है 7, और अगर यहाँ 7 लिखा हुआ है, नहीं तो फिर अंडर रूट में आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा यार। ये 7 यहाँ, ये 7 यहाँ, तो ये 7 यहाँ, पावर 7 के बराबर चली जाएगी, तो ये कुछ चेंजेस नहीं है, 1 की जगह 7 कर दीजिए, इसकी मुंडी घुमा दीजिए, ये 7 हो गया, और यहाँ पर भी 7 हो गया, बस इसी के बाद चेंजेस होगा। तो कितना आएगा 2t स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना, तो ये 7t, क्योंकि फैक्टर अंडर रूट में जाने का मतलब फिर कोई मतलब नहीं है सवाल सॉल्व करने का। सही है। तो बोले सर जा ही नहीं सकता क्या, अरे भाई जाने को जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जा सकता है, लेकिन इस सवाल में नहीं जाएगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन बड़ा फैमिलियर है, आपको किसी भी बाजार की किताब में दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना। खैर, नाउ वी सॉल्व अगेन। तो ये कितना आएगा भाई, तो 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4 बराबर कितना 0। तो अब देखते हैं 4 दूनी 8, हाँ हो तो गया फैक्टर, अब फैक्टर हो गया, तो ये आएगा 2t स्क्वायर 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे माइनस 7t आना चाहिए। तो एक तो ले ले कितना t, और एक माइनस कितना ले ले 8t, माइनस 4 बराबर कितना 0। तो दोनों में कितना कॉमन, तो t कॉमन, कितना बचेगा 2t प्लस कितना 1, माइनस कितना कॉमन, तो 4 कॉमन, तो ये कितना 2t प्लस कितना 1 बराबर कितना 0। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू, तो दिस इज व्हाट t माइनस 4, और इधर कितना, तो ये 2t प्लस 1 बराबर कितना 0। तो t बराबर एक मान तो आया 4, और एक t बराबर एक वैल्यू आई माइनस हाफ। लेकिन हमें भाई साहब t नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए रे बाबा, x चाहिए। तो t बराबर 4, आपने x किसको माना था, इसको माना था, निकल जाएगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। log बेस 3x बराबर कितना, तो वो 4, तो x बराबर 3 की पावर 4 कितना, तो 81, एक मान तो x बराबर 81 आएगा, हाँ वो 1 से बड़ा है। और दूसरा log बेस कितना बच्चा 3x बराबर माइनस का 1/2,
तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 3 की पावर -1/2, मतलब x बराबर 1/√3। तो ये गड़बड़ है। x बराबर 1/√3 गड़बड़ है। x बराबर √3 क्या है? गड़बड़ है। अगर √3 गड़बड़ है, इसका मतलब हमारे पास x बराबर 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू नहीं है। इसको यहां से हटा दो। इस केस में जब आपने LHS को ग्रेटर देन 0 लिया तो x बराबर कितना आएगा? 81। करेक्ट। x बराबर हमारे पास क्या आया? 81 आ गया। करेक्ट। और अब हम बात करते हैं इसी के अंदर, अगली बात कर लेते हैं। सही है। सो अगली बात क्या करेंगे भाई? एक मान तो हमारे को ये मिल गया कि अगर ये वाला क्वांटिटी 0 से बड़ा कर दिया। अब मैं कहूं कि भाई अगर बेस 1 हो जाए, बेस क्या हो जाए? 1। अगर बेस 1 हो जाए तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही होगा। इसका मतलब अगर दोनों तरफ ऐसा है तो एक केस तो हमारा LHS क्या ले लिया आपने? पॉजिटिव। तो एक आंसर तो हमारा 81 आ गया। दूसरा आंसर अगर आपको यहां से निकालना है तो मैं इसी मोहल्ले की बात करता हूं, यहीं पे लिखता हूं, आप इसे उतार लीजिए। सेकंड केस यहां पर हम लोग लेंगे। केस 1 तो हमने ले लिया, केस 2। केस 1 तो यही था कि अगर यदि बेस बराबर कितना हो जाए तो वो 1 हो जाए। बेस बराबर कितना हो जाए? 1। 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा आपने लिया, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू वाला केस तो आपने ले लिया। अगर यही 1 हो जाए, यही कितना हो जाए? 1 हो जाए। अगर ये 1 हो जाए तो इसका मतलब कितना लिखेंगे भाई? x - 1, क्योंकि तो पॉजिटिव है। x - 1 बराबर 1, तो x बराबर दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? 2, क्योंकि 2 - 1 पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, नेगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं है। हाँ, तो बोले -1 ले ले, तो -1 ले लेगा तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर -1 का मतलब कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो x बराबर 1 तो वैल्यू 2 आ गई, और एक वैल्यू x बराबर कितना आ गया? 81। दोनों ही मान 1 से बड़े हैं। x बराबर 2 आ गया, 2 से भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 से बड़ा है तो बेस भी यहां पर x लिखा हुआ, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। इसको भी हमने ले लिया। सो प्लीज इसे उतार लीजिए। सही है। सो मिटाया जाए। तो अब मैं आपको एक फंडा यहां पे लिख ही देता हूं। करेक्ट। एक फंडा यहां पे लिख ही देते हैं। एक फंडा यहां पे लिख ही देते हैं। सो फंडा है ये, क्या लिखेंगे भाई? फंडा यदि, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इस पे IIT JEE सवाल भी पूछा है। यदि x की पावर y बराबर अगर 1 है, x की पावर y बराबर कितना है? 1 है। x की पावर y की बजाय आप ले लो ना, कुछ और लिख लेते हैं। यदि fx की पावर gx है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? fx की पावर कितना रे बेटा? gx है। तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? तो भाई ये 1 कब कब हो सकता है? तो देयर आर द डिफरेंट केसेस। आइदर या तो बेस ही 1 हो जाए। क्या कहा मैंने? बेस ही 1 हो जाए। अगर बेस ही 1 हो जाए, अगर ये यदि ऐसा है, तो केस 1 यहां पर क्या मिलेगा कि भाई ये 1 तब हो सकता है जब बेस क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो पहला कंडीशन fx बराबर कितना? 1। इसे सॉल्व कर लीजिए। फिर दूसरी कंडीशन, केस नंबर 2, भाई किसी नंबर की पावर 0 वो 1 होता है। नीचे वाला नंबर फिर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 1 नहीं होगा। तो केस 2 क्या मिलेगा
कि भाई gx 0 हो जाए, इसे क्या करेंगे सॉल्व, और केस 3 भी यहां पर क्या कर सकता है, बन जाएगा। कैसा, ये 1 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहला कि ये बेस 1 हो जाए, 1 की पावर कुछ भी लिखोगे तो वो 1 ही होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, सॉल्व कर लेंगे। क्या तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। कैसे, कि बेस का वैल्यू तो क्या बन जाए, -1, यदि fx बराबर तो क्या बन जाए, -1, एंड -1 की पावर इवन वो सदैव क्या देगा, 1 देगा, एंड gx इज इवन। बीच में क्या लगाया, एंड लगाया। तो इसको आपने सॉल्व किया, इस केस 2 को सॉल्व किया, इस केस 3 को सॉल्व किया, इन तीनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में वही चीज लेंगे, मतलब यह कंडीशन है, क्योंकि यदि fx बराबर -1 है तो gx क्या होना चाहिए बच्चा, इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही सही कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो इसे आप उतार लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर IIT JEE 1, 2, 3 बार IIT JEE इस पर क्या पूछ सकता है, पूछा हुआ है, सवाल पूछा हुआ है। आई रिपीट, अगर fx की पावर gx बराबर 1 है तो ये 1 कब कब हो सकता है, जब ये 0 हो जाए, या फिर यही 1 हो जाए, और या फिर ये -1 हो जाए और साथ ही साथ -1 की पावर इवन हो जाए, तो वो हमेशा ही क्या देगा, 1 देगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन तीनों केसेस का यहां पर हम लोग क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। जैसे मान लीजिए मैं इस पर एक सवाल लेता हूं, क्या लेता हूं, सवाल, मॉड का ही सवाल लेते हैं, मॉड का ही एक सवाल लेते हैं। सवाल ऐसा है कि सॉल्व मॉड x की पावर x² - 5x + 6 बराबर 1। ये मेरा क्वेश्चन है। fx कौन है, तो मॉड x है। gx कौन है, तो x² - 5x + 6 है। 1 होना चाहिए। तो वी सॉल्व दिस। पहली पॉसिबिलिटी कि ये मॉड x क्या हो जाए, 1 हो जाए। मॉड x अगर 1 हो जाए तो x बराबर कितना, तो वो प्लस माइनस कितना, 1, प्लस माइनस कितना, 1। तो यहां से 2 वैल्यू मिली। केस 2, बेस आपने 1 किया, अब आप पावर को 0 कर दें, तो x² - 5x + 6 बराबर 0। इसके फैक्टर x² - 2x - 3x + 6 बराबर 0, मतलब x बराबर 2 और x बराबर कितना, 3। और अगर आप इसमें केस 3 लगाएंगे, जो क्या कह रहा है कि बेस नेगेटिव हो जाए, तो बेस तो नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर कौन फंसा हुआ है, मॉड फंसा हुआ है। तो तीसरा केस यहां से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये होगा ही नहीं। अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे मॉड x बराबर -1, तो यहां से आपके पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर gx इवन होना चाहिए, तो gx क्या, ये होगा ही नहीं, तो वो होगा ही नहीं। तो हमारे पास यही दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कौन कौन वैल्यू, -1, 1, 2 एंड 3। कौन से ब्रैकेट में लिखा, करली ब्रैकेट में लिखा। यस और नो। तो x बराबर चाहे 1 रखो, 1 का भी मॉड 1 ही होता है, -1 का भी मॉड कितना होता है, 1 होता है। और x बराबर 2 और 3 पर ये वाला वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। इसीलिए बराबर हमें कितना देगा, 1 देगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्लीज आप इसे बहुत अच्छी जगह लिखें और इसे आप मेमोराइज कर लें, याद कर लें। ये फंडा है। लॉजिक आपको मैंने समझा दिया कि ऐसे इसमें क्या हुआ। सो ये क्वेश्चन समझा लीजिए। अगर आपने बेस को नेगेटिव किया तो बेस नेगेटिव होगा ही नहीं, तो नहीं होगा, तो यहां से आंसर 5। फिर भी हमको तो दो केसेस से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बात यहां पर किसकी हो रही है, यूनियन की हो रही है। किसकी हो रही है, यूनियन की हो रही है। तो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। इसे आप जल्दी से क्या कर लें, नोट कर लें। और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं ऐसे, ठीक है।
तो आप इस फंडे को अपनी कॉपी में नोट कर लें, सही बात है। आगे अब हम बहुत सारे सवाल तो ले ही चुके हैं और हम लॉग पे सवाल लेंगे अभी, और भी लेंगे लॉग पे सवाल और मॉड पे सवाल, मिक्स प्रॉब्लम भी लेंगे, जैसे हमने एक मिक्स प्रॉब्लम लिया। पहले हम बेसिक मैथ्स का एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, देन फिर मिक्स बेसिक लेंगे और फिर हमारा एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे कंप्लीशंस करेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? तो प्लीज इसे उतार लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। वैसे तो आप लोगों का नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ भी है, काफी हद तक आप लोग नंबर सिस्टम जानते हैं, सही बात है कि नहीं? काफी हद तक आप अपना नंबर सिस्टम जानते हैं, सही है। तो नंबर सिस्टम पे हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि भाई क्या है नंबर सिस्टम में, करेक्ट। बेसिक मैथ्स में हम अब लेने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हमने कुछ बातें पहले बहुत कर ली, सही बात है कि नहीं? और भी बात करते रहेंगे। तो नंबर सिस्टम में मैंने शायद आपको, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि नंबर सिस्टम में मैंने आपको एक चार्ट बताया था या नहीं बताया था। तो पहला तो मेरा नंबर चार्ट ही मैं बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट इज नंबर चार्ट। बहुत जल्दी पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसमें आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, सारे नंबर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इस टाइप की थ्योरम भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। नेचुरल नंबर को किसने खाया? नेचुरल नंबर को होल नंबर ने खाया, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 डाल दोगे तो W आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? रेशनल और इर्रेशनल, Q से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल को QC से डिनोट करते हैं। इनको खाने वाला कौन था भाई? अच्छा, इसके बीच में यहां पर एक और आप बना सकते हैं, वो आ जाएगा कौन? I स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, I स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। फिर रेशनल और इर्रेशनल, और फिर इनको खाने वाला कौन? तो वो रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर। और इन सब का जो गुरु है इंटायर मैथमेटिक्स का, एंड दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैं C से डिनोट करता हूं। C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला तो यहां पर जो एब्रीविएशन है वो लिख लेते हैं। N का मतलब नेचुरल नंबर सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट के बारे में हम लोगों ने बात करी हुई है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। W मतलब सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, करेक्ट। और सेट ऑफ होल नंबर के बाद फिर कौन है? I का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इसको हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। Q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये आप लोग जानते हैं, बस जस्ट एक रिकवरी हो रही है, मतलब रिकैप हो रहा है। Q के ऊपर C मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। फिर R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कौन सा नंबर? रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और फिर C मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, C मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा सेट कौन होता है? तो वो रियल नंबर होता है। इंटायर मैथ्स का सबसे बड़ा सेट कौन होता है? तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आई रिपीट, रियल मैथ्स का सबसे बड़ा सेट कौन होता है? तो वो रियल नंबर, मतलब रियल नंबर सबसे बड़ा है किसमें? रियल मैथ्स में। और अगर मैथ्स की बात करें, इंटायर मैथ्स की बात करें, तो इससे सबसे बड़ा सेट कौन है? तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही बात है। तो नेचुरल नंबर के सेट के बारे में हम लोग जानते ही, W के बारे में हम लोग जानते ही हैं, करेक्ट। तो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लें, ठीक है। इसे आप जल्दी से क्या कर लें? कॉपी कर लें, सही बात है। तो नंबर सिस्टम में ये हमारे पास सारे नंबर है
और भी जैसे अभी पिछली क्लास में हम लोग लॉग में कर रहे थे ट्विन प्राइम, प्राइम, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। समझ रहे हो बात? तो डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, ये सारी बातें इसमें होंगी। सो उतार लीजिए इसको जल्दी से, फास्ट। सही है, मिटा दूं? तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। नंबर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। बहुत सारे लोग नंबर सिस्टम को पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैं नंबर सिस्टम को सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं, जिससे, क्योंकि नंबर सिस्टम बच्चों का आता है भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? चलिए